नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की एक और नई और शानदार वीडियो। दोस्तों, क्या आपके साथ भी लाइफ में हमेशा बुरा होता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ भगवान मुझ पर ही भारी है, मुझको ही सताना जानता है बस? दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे साथ बुरा होता है और कैसे हम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और हम इस बुरे समय को पूरी तरीके से हटा सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज है मेरा द 30 डे चैलेंज का डे 7। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपकी भी लाइफ में हमेशा बुरी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, वो लड़का हमेशा सरकारी नौकरी की चाह में रहता था कि मेरी भी एक सरकारी नौकरी होती तो मेरी लाइफ भी बहुत खुशहाल होती और मैं अच्छे से अपनी लाइफ को व्यतीत करता। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती और वो हमेशा प्राइवेट जॉब ही करता रहता है। एक दिन अचानक से उसके बॉस का फ़ोन आता है और उसके बॉस सामने से बोलते हैं कि कंपनी का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से मैंने कंपनी के आधे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। उसमें से तुम्हारा भी नाम है, इसलिए मैंने तुमको भी निकाल दिया है। तुम्हारी जो बाकी की बची कुछ सैलरी है मैं आपके खाते में डाल दूंगा। इतना बोलते ही बॉस ने फ़ोन रख दिया। अब वो लड़का वैसे तो दुखी था ही और ये सुनकर और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। अब वो धीरे धीरे ऐसे ही दिन काटने लगा। एक दिन वो घर की सफाई कर रहा था, उसमें एक उसे पुरानी डायरी मिली जिसमें उसके बचपन के एक दोस्त की कॉल नंबर था। तो उसने उसे कॉल की तो उसके दोस्त ने बोला, और भाई क्या कर रहा है? ऐसे करते करते उसकी बात चलने लगी। इसमें वो उसके दोस्त ने बोला कि भाई अपनी लाइफ में तू क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तो उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम्स बताई। उस लड़की ने अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी पूरी प्रॉब्लम बताई और उस लड़की ने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं तुझे एक अच्छी सी नौकरी दिला देता हूँ, लेकिन वो शहर में है और तुझे शहर जाना पड़ेगा वो नौकरी करने के लिए। वो लड़का भी मान गया कि ठीक है, मैं कहीं पर भी हो, बस पैसे अच्छे मिलने चाहिए। इतना कहते ही उसने कहा पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस काम करना है तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो इतना कहेगा और उसने कॉल रख दी। अब वो अपने जाने की तैयारी करने लगा और अगले दिन वह शिप में बैठकर निकल गया। और जैसे ही वह समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक से एक कहीं से बड़ा सा तूफान आ गया, जिसमें उसका शिप जो था वो उसकी चपेट में आ गया और चपेट में आते ही वो शिप डूबने लगा। तो उसके बहुत से लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया गया, लेकिन उनमें से वो लड़का कहीं पर भी नहीं दिखा जो नौकरी के लिए जा रहा। और उसकी जब आँख खुलती है, बेहोशी की हालत में आँख खुलती है जब उसकी, तो वो देखता है कि मैं एक सुनसान टापू पर हूँ, जिस टापू पर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर है। तो वो डर जाता है बहुत, लेकिन वो फिर खुद से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो मैं यहाँ पर धीरज रख के कुछ दिन रहूँगा, देखूँगा कि मुझे कोई रेस्क्यू कर रहा है या फिर नहीं। तो वो फिर यहाँ वहाँ फिरने लगा, घूमने लगा टापू पर। तो उसे कहीं पर एक बक्से में एक बुक मिली जो मतलब उस इंसान की बुक थी जो उस टापू पर पहले फंसा था और उसने कैसे अपना जीवन बिताया उस टापू पर, इस बारे में उसने लिखा था। जानकारी थी उसमें इस टापू पर कैसे बिना किसी चीज़ की सहायता से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। तो उसने उस बुक को उठाया और वो बुक पढ़ने लगा। तो उसे समझ में आया मैं कैसे इस टापू पर रुक सकता हूँ और कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ इसी टापू पर। तो वो अब बुक पाकर बहुत खुश हो गया। तभी उसे उस बुक में देखा उसने कि जो मतलब भूख लगती है उसे खाने के लिए, भूख लगती है खाना ढूंढने के लिए उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बस उसे नारियल का सहारा लेने पड़ेगा, नारियल का पानी पीना पड़ेगा उसे भूख मिटाने के लिए। तो वो बुक में लिखा था जैसा, तो उसने आसपास देखा तो वहाँ पर बहुत से नारियल के पेड़ थे जिसमें नारियल भी भरे थे। तो वो जल्दी से नारियल के पेड़ के पास पहुँचा और उसने नारियल तोड़ा और वो नारियल के पानी को पीने लगा। अब एक दिन अचानक से एक बड़ी सी
बिजली गिरी उसी पेड़ पर, नारियल के पेड़ पर, जिससे वो सारे नारियल ख़त्म हो गए। अब वो अचानक से फिर से डर गया और वो फिर से भगवान से बोला, भगवान क्या सारी मुसीबतें मुझे ही देनी है? वैसे तो मुझे कुछ खाने के लिए था नहीं और जो था उसे भी आपने छीन लिया। और देखते ही देखते वो आग बहुत बड़ी झंडार में फैल जाती है और बहुत तेज आग जलने लगती है, जिसकी रोशनी से दूर जो मतलब रेस्क्यू करने वाले लोग थे उनको एक निशाना पहुंचता है, उनको एक रास्ता दिखता है कि यहाँ पर आग है, ज़रूरी कुछ लोग फंसे होंगे यहाँ पर जिनकी मतलब सहायता करने के लिए हमें जाना चाहिए। उनको एक इस तरह की चीज़ मिल गई कि उन्हें एक निशान मिल गया कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो आग जलाकर मुझे इशारा कर रहे हैं, जिससे मुझे जाना चाहिए। वो इतना समझते ही वो रेस्क्यू करने वाले जो लोग थे वो अपना शिप लेकर वहाँ पर पहुँचे टापू पर, और उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर एक सच में लड़का फंसा हुआ है। तो उस लड़के को उन्होंने रेस्क्यू किया और वो वही लड़का था जो जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ, वो वही लड़का था और उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और वो उसे वहाँ से लेकर शहर भी ले गए और उसे ले जाकर वहाँ पर बहुत से लोगों ने उसे देखा। तो उनको भी समझ में आया कि हाँ कैसे एक अकेला इंसान भी अपनी लाइफ को काट सकता है, अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकता है। अगर उसके अंदर हौसला हो, अगर उसके अंदर पावर हो और उसके अंदर धैर्य हो, तो वो कैसे अकेले ही अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकता है और बिना किसी चीज़ की सहायता से। बस उसके अंदर खुद में सब्र होना चाहिए, जिससे वह अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो जैसे ही वो शहर में पहुंचा तो उसे बहुत से जो पत्रकार थे उन्होंने फ़ोटो खींची और वीडियोस बनाए, वायरल किए। तो वो देखते ही देखते वायरल हो गया, ट्रेंडिंग में पहुंच गया, जिसको बहुत से लोग अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए भी तैयार थे। जब वो लड़का खुद के लिए एक जॉब ढूंढ रहा था तब उसे एक भी जॉब नहीं मिल रही थी, और अब देखते ही देखते हज़ारों लोग उसे जॉब के लिए बुलाने लगे कि भाई मेरे यहाँ जॉब कर लो। तो मेरी कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने काम को दोष मत दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य रखिए और सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।